Hello students, a very fresh good morning to all of you. How are you all? I hope you all are fit and fine at your place. Myself is Mrs. Presha Karya, your EVS teacher. Welcome to New Era Public School. Welcome to our EVS classes. Now let's start a prayer. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo महेश्वराय गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः ओम शांति शांति शांति. Okay students, so let's start study. We have completed our revision sheet and chapter number 5 in our video lecture and chapter number 6 and 7 in our online class, है ना. We have completed chapter number 6 and 7 का revision in our online class on Thursday. Okay, so today we are going to do revision of chapter number 8 and this is your last day of revision. Okay, from Monday you have exams. Okay students, so open your chapter number 8. Open your chapter number 8 in textbook. Chapter number 8 is food for health. Food for health क्या है कि हम जो खाना खाते हैं वो हेल्दी है या नहीं, इससे हमें न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, न्यूट्रिशन मिलेगा या नहीं, या हम बीमार भी पड़ सकते हैं कुछ फूड खा के, तो इस बारे में हमें स्टडी करना है. ओके स्टूडेंट्स, वी ऑल नीड फूड टू लिव एंड ग्रो. फूड हेल्प अस टू बिकम स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी. वी ईट डिफरेंट टाइप ऑफ फूड. लुक एट द पिक्चर एंड कंप्लीट द नेम्स. देखो ये क्या है, एग्स, चिकन, राइस, मिल्क, कॉलीफ्लावर एंड ग्रेप्स. ओके, आई होप आप सब ने ये एक्सरसाइज डन कर ली होगी. जो न्यू स्टूडेंट्स है उसकी अगर एक्सरसाइज बाकी है तो प्लीज़ फिल हियर वॉवेल्स मीन्स EGGS, CHICKEN चिकन, राइस RICE राइस, मिल्क MILK मिल्क, कॉलीफ्लावर CAULIFLOWER कॉलीफ्लावर एंड ग्रेप्स GRAPES ग्रेप्स. ओके, सो these are the different types of foods. Okay students, now open your page number 72. Open your page number 72. Source of food. तो source of food कितने होते हैं? There are two sources. कौन से हैं? From animals and from plants. हमें फूड कहाँ से मिलता है? From animals and from plants. सो फ्रॉम प्लांट्स हमने स्टडी किया ना हमारे चैप्टर नंबर 4 में, प्लांट्स एज फूड. तो प्लांट्स में हमें क्या मिलता है? वेजिटेबल, फ्रूट्स, सीरियल्स, पल्सेस, कॉफ़ी, टी, शुगर, ऑयल एंड स्पाइसेस, ये सब हमें प्लांट्स से मिलता है. तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिए हैं फ्रूट फ्रॉम प्लांट्स. देखो ये फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, सीरियल्स एंड पल्सेस है, ये सब हमें प्लांट्स से मिलता है. इसका सोर्स क्या है? ये फूड का सोर्स है प्लांट्स. ओके, नेक्स्ट सोर्स इज एनिमल. हमें एनिमल से भी फूड मिलता है. वी गेट मिल्क, एग्स एंड मीट फ्रॉम एनिमल्स. वी गेट मिल्क, एग्स एंड मीट फ्रॉम एनिमल्स. सो मिल्क हमें कौन देता है? वी गेट मिल्क फ्रॉम काउ, बफेलो, देन गोट, देन कैमल, ये सब से हमें मिल्क मिलता है ना. एंड मीट एंड एग्स, वो सब हमें एनिमल से मिलता है. नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ मिल्क एंड प्रोडक्ट्स ऑफ मिल्क. मिल्क मेक्स अवर बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग. देखो मिल्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एंड मिल्क इज़ द कंप्लीट फूड, है ना. सो मिल्क मेक्स अवर बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग. बोन्स एंड टीथ को स्ट्रॉन्ग बनने के लिए कैल्शियम की ज़रूरत होती है और सबसे ज़्यादा कैल्शियम मिल्क में होता है. We can make things such as cheese, ghee, butter, curd from milk. एक्स्ट्रा हम क्या बना सकते हैं? पनीर बना सकते हैं, फिर बटर मिल्क बना सकते हैं.
फिर हम जो मिल्क में से जो फूड आइटम बनाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल पेंडा है, बासुंदी है ना, वो सब हम मिल्क में से बना सकते हैं। सो दीज आर दी मिल्क प्रोडक्ट्स। टू बी हेल्दी वी मस्ट ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। हमें हेल्दी रहने के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ फूड ईट करनी चाहिए। डिफरेंट काइंड ऑफ, अगर कुछ लोग बोलते हैं कि हम वेजिटेरियन हैं तो हम सिर्फ फूड फ्रॉम प्लांट ही ईट करते हैं। नो, यू ईट मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट टू। तो वो प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट फ्रॉम फूड फ्रॉम एनिमल्स है ना। सो हमें फूड फ्रॉम एनिमल्स भी हम यूज़ करते हैं एंड फूड फ्रॉम प्लांट्स भी यूज़ करते हैं। जो नॉन वेजिटेरियंस है वो मीट, चिकन, एग्स वो भी यूज़ करते हैं। So we have to eat different kinds of food to be healthy. Now open your page number 73. पेज नंबर 73 क्या है बेटा? देखो यहाँ पर ये पिक्चर बताया गया है। तो ये क्या है? स्ट्रीट फूड का है ना। और वहाँ पर ये बच्चा खाना खाने आया है। सो मोनू इज़ ईटिंग डर्टी एंड अनहेल्दी फूड। स्ट्रीट फूड में आप देखो तो वहाँ पर इंसेक्ट्स भी अंदर आ जाते हैं। वो जो भैया बनाता है वो अच्छे से हैंड वॉश भी नहीं करता है, सैनिटाइज भी नहीं होता है, और ओपन एरिया में बनता है। वो फूड भी बासी होता है ना, फ्रेश नहीं होता है। सो ये जो हम बाहर स्ट्रीट फूड खाते हैं, ठेले पे खाते हैं या लारी गल्ले पे खाते हैं, वो क्या होता है? अनहेल्दी फूड होता है। जो घर का बना हुआ खाना होता है, फ्रेश खाना होता है, मम्मी के हाथ का होता है, वो हेल्दी फूड होता है ना। सो फूड दैट मेक्स अवर बॉडी स्ट्रांग एंड हेल्दी इज़ कॉल्ड हेल्दी फूड। अब तो आप देखोगे तो यूट्यूब चैनल्स पे कितनी सारी रेसिपी चैनल होती है। तो आप कुछ भी खाना घर पे बना के उसे फ्रेशली होममेड बना सकते हो, खा सकते हो, है ना, कि आपको बाहर का खाने की ज़रूरत ना पड़े। और एज वी डिस्कस्ड अर्लियर, ये कोरोना सिचुएशन में भी यही कहते हैं ना कि बाहर का खाना मत खाओ, बिकॉज़ वो जो बनाता है वो सैनिटाइज अपने हैंड्स नहीं करता है। वो कहीं आपने देखा है कि वो कभी खांसता है तो छींकता है तो वो भी उसमें ही जाता है ना, हमारे खाने में ही आता है। इसलिए तो वो अच्छा लगता है ना, टेस्टी लगता है हम लोगों को, बट दैट फूड इज़ अनहेल्दी फॉर अस। Fresh vegetables, fruits, cereals and pulses are healthy foods. Milk, eggs and meat are also healthy food. देखो ये सब जो है वो healthy food है। We should eat fresh, clean and healthy food. We should not overeat. देखो कुछ भी आप खाओ, healthy खाओ, फिर भी आप ओवर ईटिंग करोगे तो वो आपको नुकसान कर सकता है, वो आपको बीमार कर सकता है। You can fall ill, क्योंकि जितना आपका बॉडी डाइजेस्ट करने की कैपेसिटी रखता है उतना ही आपको ईट करना चाहिए। वी शुड नॉट ओवर ईट कि हमें चलो ये बहुत अच्छा लगता है। फॉर एग्जांपल राइस है तो वो हेल्दी फूड है, बट राइस हम ओवर ईट करेंगे तो वो हमें डाइजेस्ट नहीं होगा, तो उससे हम बीमार पड़ सकते हैं। सो वी शुड नॉट ओवर ईट, वी शुड ईट एज पर अवर कैपेसिटी। हम जितना खा सकते हैं, हम जितना डाइजेस्ट कर सकते हैं उतना ही हमें ईट करना चाहिए। Eating healthy food helps us to grow and makes us strong. We should not eat dirty or unhealthy food. हमें dirty और unhealthy food नहीं खाना चाहिए। Eating lots of chips, sweets, cold drinks and candies is unhealthy. Eating dirty or unhealthy food can make us fall ill. देखो हम ये स्वीट्स है, चिप्स है, फिर पैकेट फूड आते हैं, है ना, जो कुरकुरे आते हैं ना, और वो क्या आता है, स्माइली। आई डोंट नो अबाउट दैट बिकॉज आई एम नॉट ईटिंग आउटसाइड फूड, बट ये जो पैकेट फूड आते हैं, बालाजी आता है ना, ये आता है, सब आते हैं, वो कितने दिनों पहले बना हुआ होता है पता है आप लोगों को? क्योंकि उसकी फैक्ट्री कहाँ पर होती है, वो वहाँ से बना के पूरे इंडिया में बेचता है। कुछ कुछ तो बाहर की, आउट ऑफ इंडिया की भी होती है प्रोडक्ट, वो यहाँ पर आती है, फिर वो शॉपकीपर के पास भी 10-12 दिनों के ज़्यादा पड़ी रहती है, तो कितनी बासी हो गई है ना। तो वो सब हमें बीमार कर सकते हैं वो सब फूड। आप अगर अभी एक मैंने जोक सुना था कि जो लेडीज़ वेजिटेबल्स लेने जाते हैं
तो वो जितने वेजिटेबल्स चुन चुन के लेते कि अच्छे अच्छे ही लेने हैं, तो वो सब वापस उसको कहाँ मिलते हैं, पानी पूरी में मिलते हैं। बाहर की पानी पूरी खाओ या बाहर का खाना खाने जाओ तो वो लोग क्या करते हैं, जो बासी फूड बचा होता है वही ले जाते हैं। तो नहीं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि फ्रेश यूज़ करता है, बट ज़्यादा क्वांटिटी में लेता है तो बासी और फ्रेश दोनों मिक्स ही होता है ना। तो घर में जो हम फूड लेते हैं वो हम चूज़ करके लेते हैं ना कि ये अच्छा है, वो सड़ा हुआ नहीं है ना। ऐसे हम देख देख के लेते हैं ना, हमारे लिए फूड है, वेजिटेबल्स है, वो सब। सो वी हैव टू ईट फ्रेश एंड क्लीन फूड। लेट्स रिमेंबर, write P for food we get from plants and A for foods we get from animals। ओके, जिसकी यहाँ एक्सरसाइज बाकी है, मिल्क है तो मिल्क फूड फ्रॉम एनिमल, तो यहाँ A। ये राइस है, राइस फ्रॉम प्लांट्स तो P। एग्स फूड फ्रॉम एनिमल्स तो A। कॉलीफ्लावर फूड फ्रॉम प्लांट्स तो P। एंड मीट फूड फ्रॉम एनिमल तो A। ओके, प्लीज़ कंप्लीट दिस एक्सरसाइज न्यू स्टूडेंट्स। नाउ हम जो दिन में खाना खाते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, हम मॉर्निंग में जो खाना खाया उसको हम क्या बोलेंगे, ब्रेकफास्ट। दोपहर में जो हम खाना खाते हैं, नून में जो हम खाना खाते हैं उसको बोलते हैं हम लंच। एंड शाम को जो डिनर मीन्स हम रात को जो खाना खाते हैं उसको हम बोलेंगे डिनर। ओके, एंड हम 6-7 बजे के बीच में जो खाना खाते हैं ना उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं स्नैक्स। दैट इज़ स्नैक्स टाइम। सो मॉर्निंग में जो हम करते हैं वो है ब्रेकफास्ट। दैन 12 से 2 बजे के बीच में जो हम खाना खाते हैं उसको बोलेंगे हम लंच। एंड रात को 7 to 9 के बीच में जो खाना खाएंगे हम उसको बोलेंगे डिनर। जनरली ब्रेकफास्ट में हम क्या लेते हैं, मिल्क लेते हैं, फ्रूट्स लेते हैं, ब्रेड लेते हैं और कुछ हम चटपटा भी ले सकते हैं। नेक्स्ट जो लंच होता है, हाँ, उसमें हम क्या लेते हैं, रोटी, सब्जी, दाल, चावल, सलाद, वो सब हम लंच में लेते हैं। कुछ स्वीट्स भी घर का बना ले सकते हैं। और डिनर में हम क्या लेते हैं, डिनर में जनरली हम थेपला, परोठा, भाकरी, खिचड़ी या कुछ हम नई आइटम जो बनाते हैं घर पे तो वो हम डिनर में ले सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट फूड इन अ डे। We usually eat a particular type of food called a meal at different times of the day. We eat breakfast in the morning, we eat lunch at noon and we eat dinner at night. ओके स्टूडेंट्स, अब तो एक नया ट्रेंड आ गया है ना, जो संडे होता है ना तो सब लोग देर से उठते हैं ना। वैसे तो वो अच्छी आदत नहीं है, दैट इज़ नॉट अ गुड हैबिट, बट संडे क्या होता है, सब देर से उठते हैं तो ब्रेकफास्ट का टाइम चला जाता है और देर से उठते हैं। फॉर एग्जांपल 9-10 बजे आसपास उठते हैं तो उठ के भूख लगती है तो 11 बजे के बाद खाना भी खा लेते हैं कि चलो अब सीधा खाना है, तो उसको एक अलग नाम दिया है। दैट इज़ आवर सोशल नेम, नॉट आवर सिलेबस। ब्रंच कहते हैं उसको, क्या बोलते हैं, ब्रंच। लंच और ब्रेकफास्ट उसको मिक्स करके कुछ रेस्टोरेंट्स होती है तो उसको नेम दे दिया होता है ब्रंच। दैट इज़ द न्यू थिंग, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। ओके, नाउ ओपन योर पेज नंबर 74. Healthy food, food that makes our body strong and healthy is called healthy food. Now summary. We need food to live and grow. Food helps us to become strong and healthy. We get our food from plants and animals. We get fruits, vegetables, cereals and pulses from plants. We get milk, eggs and meat from animals. Milk makes our bones and teeth strong. Fresh vegetables and fruits, cereals, pulses, milk, eggs and meat help us to become strong and healthy. We should eat clean and healthy food. Eating healthy food helps us to grow and makes us strong. We should not eat dirty or unhealthy food. Eating dirty or unhealthy food makes us ill. Okay students, this is all about our chapter number 8 summary, है ना। ये हमारी chapter number 8 की summary थी।
Okay students, so here we have completed our revision of chapter number 8. Okay, and मैंने जो आपको रिवीजन शीट में जो MCQ सब करवाए हैं वो ही टाइप का आपका एग्ज़ाम आएगा, MCQ बेस्ड ही आएगा. ओके स्टूडेंट, सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू एंड अच्छे से प्रिपरेशन करना. ओके, हैव अ नाइस डे, गुड बाय.